नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम यारी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BHU MA हिंदी 2012 का क्वेश्चन एंड आंसर। आज का ये वीडियो आपको देखने के बाद यह समझ आएगा कि BHU MA हिंदी का पेपर कैसा आता है, किस टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है। सबसे पहले आपको बता दें कि वर्तमान में BHU MA हिंदी में कुल प्रश्नों की संख्या 120 होती है और पूर्णांक 360 अंक का होता है। समय 2 घंटे का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मानवीय भाषा की प्रवृत्ति नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, पैतृक संपत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भाषा की परिभाषा का अनिवार्य तत्व नहीं है। इसका सही आंसर है लिपि चिन्ह। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के तत्वाधान में 1935 ईस्वी में हुए नागरी लिपि सुधार सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नागरी लिपि के अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागरी लिपि के प्रथम सुधारक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, गोविंद रानडे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, अवधि की रचना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाना क्रिया से किसमें खायो रूप बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, ब्रज। क्वेश्चन नंबर 9वां है, हिंदी के मूर्धन्य नासिकीय ध्वनि का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, खड़ी बोली क्रिया शब्द की क्या पहचान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, आकारांत। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, थ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी का अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, ई। क्वेश्चन नंबर 13 है, उन्मेष शब्द का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, खिलना। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी की क्रिया की शब्द संपदा का मुख्य रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, तद्भव। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिनेश मैदान में लगातार बहुत तेज दौड़ रहे थे। वाक्य में कौन सा पदबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, क्रिया विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी को संघ के संविधान में क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी कार्यान्वयन के लिए संविधान के किन अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, 343 से 351। क्वेश्चन 18 है, त्रिभाषा सूत्र पालन का संकल्प कब सामने आया? इसका सही आंसर है सन 1968 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, काव्य लक्षण बताते हुए किसने कहा है वाक्य रसात्मक काव्यम? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 20 है, ननु शब्दार्थो काव्यम किसका कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, रुद्रट। क्वेश्चन नंबर 21 है, साहित्य मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है किसका कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है किसका कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, मम्मट। क्वेश्चन नंबर 23 है, आत्मानुभूति को काव्य का प्रयोजन मानने वाले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 24 है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, आचार्य कुंतक। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, आचार्य आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 26 है, नाट्य शास्त्र में कितने रसों की चर्चा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, 8। क्वेश्चन नंबर 27 है, काव्यालंकार किसका ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, आचार्य भामह। क्वेश्चन नंबर 28 है, आचार्य भरत मुनि ने कितने अलंकारों की चर्चा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 4। क्वेश्चन 29 है, काव्य गुण नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा, व्यंजना।
क्वेश्चन नंबर 30 है रसराज की संज्ञा किस रस को दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 31 है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा विभत्स। क्वेश्चन नंबर 32 है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में किस अलंकार की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा सलेश। क्वेश्चन नंबर 33 है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला अनियोगित। क्वेश्चन नंबर 34 है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा यमक। क्वेश्चन नंबर 35 है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश सोदायक फलचार। इन पंक्तियों में किस छंद की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा दोहा। क्वेश्चन नंबर 36 है आगे चले बहुरी रघुराई ऋष्य मुख प्रवर्त नियराय, इसमें कौन सा छंद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा चौपाई। क्वेश्चन नंबर 37 है वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी दीपशिखा सी। इन पंक्तियों में किस अलंकार की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 38 है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा पूर्णोपमा। क्वेश्चन नंबर 29 है कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात किस रस की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 40 है बैन वही उनको गुण गाई ओ कान वही उन बेन सो सानी, हाथ वही उन गात सरे अरु पाँव वही जू वही अनुजानी। इसमें किस छंद की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा सवैया। क्वेश्चन नंबर 41 है अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इसमें किस छंद की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा छप्पई। क्वेश्चन नंबर 42 है संचारी भावों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा 33। क्वेश्चन नंबर 43 है विज्ञान में जो बुद्धि है दर्शन में दृष्टि है वही कविता में कल्पना है, कल्पना के साथ कवि की कला है, किसका कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर 2010 से अभी तक के सारे क्वेश्चन पेपर विद आंसर मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है जिस कविता के भीतर बनने वाले चित्र जितने ही स्वच्छ यानी विभिन्न इंद्रियों से स्पष्ट अनुभूत होने योग्य होते हैं वही कविता उतनी ही सफल और सुंदर होती है। यह किसका कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 45 है बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। इसमें कौन सा बिंब विधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा स्वाद बिंब। क्वेश्चन नंबर 46 है स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 47 है जयशंकर प्रसाद ने हिंदी में यथार्थवाद का जनक किसे माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 48 है रस मीमांसा किसकी आलोचनात्मक कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 49 है नया साहित्य नए प्रश्न किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 50 है शब्दार्थों सहितो काव्य गद्य पद च तद द्विविधा किसका कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा बहामा। क्वेश्चन नंबर 51 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा हिंदी साहित्य की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 52 है मिश्र बंधु कितने भाई थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 3। क्वेश्चन नंबर 53 है आदि काल को बीज
वपन काल किसने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 54 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास संवत 1050 से 1375 तक के काल को क्या नाम दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा आदिकाल। क्वेश्चन नंबर 55 है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा चंद्रवदाई। क्वेश्चन नंबर 56 है, विद्यापति की रचना का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला कीर्तिलता। क्वेश्चन नंबर 57 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा पृथ्वीराज रसो। क्वेश्चन नंबर 58 है, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा नंददास। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा धनानंद। क्वेश्चन नंबर 60 है, तुलसीदास की रचना नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा ध्यान मंजरी। क्वेश्चन नंबर 61 है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले विद्वान का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 62 है, अष्टछाप कवियों में वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा 4। क्वेश्चन नंबर 63 है, जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला ठेठ अवधि। क्वेश्चन नंबर 64 है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा 7। क्वेश्चन नंबर 65 है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 66 है, शिवा बावनी किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा भूषण। क्वेश्चन नंबर 67 है, चिंतामणि और मतीराम के भाई का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा भूषण। क्वेश्चन नंबर 68 है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा धनानंद। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रयोगवाद का समय क्या है? इसका सही आंसर है सन 1943 से सन 1951 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 70 है, अंधेर नगरी किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 71 है, हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का जन्मदाता किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 72 है, राम नरेश त्रिपाठी किस धारा के कवि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला राष्ट्रीय काव्य। क्वेश्चन नंबर 73 है, यशोधरा किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा मैथिली चरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 74 है, जयशंकर प्रसाद की कामयानी का काव्य रूप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रयोगवाद का उद्भव किस रचना से माना गया है? इसका सही आंसर है तारसत।